अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1209वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज के सबक की शुरुआत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर व मारूफ़ नज़म, जो ख़ास तौर पे स्कूलों में हम लोगों को पढ़ाई जाती थी और जो तकरीबन अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 80 या 90 साल पहले लिखी थी। और लिखा था कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 80-90 साल पहले ये तराना लिखा था। लेकिन आज मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस शेर को पढ़ने की ज़रूरत मुझे इसलिए पेश आई क्योंकि इसके साथ में मैं जो ख़बर आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल इससे मैच खाती है। और वो ख़बर है कि आप लोगों को याद होगा, ये जो कोरोना वायरस है, इसके पैदा होने से पहले हमारे पूरे मुल्क में CA NRC के अगेंस्ट में जगह जगह पे धरने हो रहे थे, जगह जगह पे आंदोलन हो रहे थे। और शाहीन बाग, दिल्ली का जो शाहीन बाग है, उसी की तर्ज पर पूरे मुल्क के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे शाहीन बाग बनाए थे। और वहाँ पे लोग जो है एहतजाज कर रहे थे, हुकूमत से इस बात की रिक्वेस्ट और दरख्वास्त कर रहे थे कि भाई देखो, हमारा जो देश है ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और CA NRC जो कानून है वो चूँकि हमारे अपने मुल्क का जो ढांचा है सेक्युलरिज़म का, लोकशाही का, उसके बिल्कुल अपोज़िट है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इसके लिए उस कानून को वापस लिया जाए और उसकी जगह पर एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें सारे मज़हब के लोग, सारी जाति और धर्म के लोग जो है, जैसा अभी तक हमारे मुल्क में चलता आ रहा था मुल्क की आज़ादी के 75 साल बाद से, तो उसी तरीक़े से जो है हम कानून भी अभी ऐसा बनाएं जिनमें से किसी एक समाज के लोगों को बाहर करके बाकी सारे समाज के लोगों को अंदर लिया जा रहा था। तो बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरे मुल्क के अंदर वो जो शाहीन बाग था, शाहीन बाग में इसी चीज़ की जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त की जा रही थी। लेकिन दिल्ली का जो शाहीन बाग था, उस शाहीन बाग ने पूरे मुल्क में तो शाहीन बाग कायम कर ही दिए, उसके अलावा वो पहुँच गया UK, USA, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने जो है उसी शाहीन बाग की नकल में अमेरिका के अंदर भी शाहीन बाग लगा दिए। और अमेरिका का जो वहाँ का मीडिया है, वहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स है, वहाँ की जो प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर्स है, वो उसी शाहीन बाग के ऊपर बड़ी बड़ी हेडलाइंस में जो है ख़बरें छापने लगे। अब वो जो शाहीन बाग था मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे ख़ास बात उस शाहीन बाग की, उस शाहीन बाग के अंदर जो बड़ी उम्र की दादियाँ थी, नानियाँ थी, जिनका कहना ये था कि हम लोग पैदा इसी मुल्क में हुए और जब हम पैदा हुए तो उस वक्त मुल्क आज़ाद भी नहीं हुआ था। मुल्क की आज़ादी के पहले की हमारी पैदाइश है, हमने मुल्क की आज़ादी को अपनी आँखों से देखा और मुल्क आज़ाद होने के बाद में आज हम जो है इस मुल्क के अंदर हमारी औलादें, हमारे औलादों की औलादें, फिर उनकी औलादें, वो आज हमारी नज़रों के सामने हैं। और हमसे अगर ये सवाल किया जाए कि लाओ तुम बताओ कि तुम इस मुल्क में जो है कब पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए और किधर से आए और तुम्हारे पास में उसका प्रूफ क्या है, तो ये जो दादियाँ थी, ये जो नानियाँ थी, ये डट गई शाहीन बाग के अंदर और इन्होंने कहा कि ये तो हमारा अपना मुल्क है और हमारे ही मुल्क में हमसे ये सवाल किया जाए, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब उन्हीं दादियों में, उन्हीं नानियों में जो है एक दादी जिनका नाम था बिल्किस बानो, आज वो बिल्किस बानो वर्ल्ड की टॉप 100 मोस्ट
स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ के अंदर उनका नाम आ चुका है। यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो 100 शख्सियात, पूरी दुनिया की अजीम जो 100 शख्सियात है, जिनको 2020 के अंदर टाइम मैगज़ीन ने पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल शख्सियात चुना है, उनके अंदर जो है बिल्किस बानो, शाहीन बाग में बैठने वाली एक दादी, उनका भी नाम आ चुका है। और आपको सुनकर हैरत होंगी कि हमारे मुल्क इंडिया से सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारी दादी बिल्किस बानो, ये 2 लोगों को उसके अंदर लिया गया है। इन दोनों के अलावा एक बॉलीवुड स्टार भी है, लेकिन अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि मुल्क के अंदर इतने बड़े बड़े लोग हैं, मुकेश अंबानी के जैसे जो है धन कुबेर है, और मिलेनियर और बिलेनियर्स है, और टाटा है, और बिरला है, और अदानी है, और पता नहीं क्या क्या है, कैसे कैसे क्रिकेटर्स है, और कैसे कैसे लोग हैं। उन सब को बाजू हटाकर टाइम मैगज़ीन ने इंडिया में अगर किसी को चुना टॉप यानी मोस्ट पावरफुल 100 पर्सनालिटीज़ के अंदर, तो वो चुना सिर्फ हमारी दादी बिल्किस बानो को। आप सोचो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनके बराबरी में टाइम मैगज़ीन ने अगर किसी को खड़े कर दिया, वो है हमारे बिल्किस बानो, जो हमारे शाहीन बाग की जो दादी है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए मैंने वो जो शुरू में शेर कहा ना, वो इसीलिए कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। ये जो मेरा शेर है ना, जो दूसरा सेंटेंस है, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, ये मेरा सेंटेंस है उन तमाम मीडिया न्यूज़ चैनल्स के लिए जिनको मुसलमानों में अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती है। मुसलमान गरीबों को खाना खिलाए, इनको वो नज़र नहीं आता है। मुसलमान रास्तों से चलने वाले मज़दूरों को खाना खिलाए, इनको वो नज़र नहीं आता है। मुसलमान जो है मुल्क की तरक्की के अंदर अपना पूरा योगदान दे, अपने आप को पूरी तरह से निछावर कर दे, हमारे किसी भी न्यूज़ चैनल को वो नज़र नहीं आता। इनको क्या नज़र आता है? अभी जो पूरे न्यूज़ चैनलों पे हंगामा मचा हुआ है, ड्रग्स का, अफ़ीम का, गांजे का, अब वो सब गंजेटी है, वो सब सारे फिल्म एक्टर्स जो भी है, वो सब जो है गांजा फूकने वाले हैं, ड्रग्स लेने वाले हैं। मगर उसमें भी जो है ज़बरदस्ती अब मुसलमान को कैसे घुसेड़ा जाए, कैसे उसमें भी जो है एक आधे को लाया जाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे न्यूज़ चैनल वालों को सिर्फ वैसे मुसलमान जो है नज़र आते हैं, और अगर वो है नहीं भी है तो ये ज़बरदस्ती खींच के लाते हैं मुसलमान को उसके अंदर शामिल करने के लिए, क्योंकि इनकी फितरत है, इनकी आदत है, इनकी मजबूर है ये। जब तक ये हमारा नाम नहीं लेंगे इनका पेट नहीं भरेगा। कोरोना वायरस आया तो किस तरीके से मुसलमानों को घुसेड़ा, इसके अंदर घसीटा जाए, मुसलमानों का नाम लिया जाए। और हमने देखे कि कोरोना वायरस के शुरू के ज़माने में जिस तरह से दावत की मुबारक मेहनत को निशाना बनाया गया, मुसलमानों को कोरोना बम कहा गया, और पता नहीं मुसलमानों के लिए कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो हमारे ये जो चैनल है, ये जो बिके हुए चैनल है, जिनकी दुनिया में कोई औकात और हैसियत नहीं है, तो ये चाहे कितना भी हमारे बारे में जहर उगले, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल जो चैनल्स है, देखो ये अल्लाह की तरफ से है। ये कुरान में वो जो फरमाए ना, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज़्ज़तों और ज़िल्लतों के मालिक अल्लाह ताला है। ये कितना भी भोगते रहे न्यूज़ चैनलों के ऊपर, मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों को जो है ज़बरदस्ती घसीटते रहे किसी न किसी चीज़ के अंदर, हर चीज़ के लिए मुसलमानों को कसूरवार, और मुसलमानों को पता नहीं क्या क्या ये लोगों ने कहा कोरोना वायरस के टाइम पे, इनको कहने दो। लेकिन अल्लाह को इज़्ज़त की चोटियों पर पहुँचाना था। इसीलिए मैंने जो कहा है ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है मुसलमान के अंदर, अल्लाह ताला ने कुछ बात रखी हुई है। कितना भी इनको जो है हमारे बारे में भोंकने दो, लेकिन अल्लाह को इज़्ज़त की चोटियों पर बिठाने का था। इसलिए टाइम मैगज़ीन
आपको पता है टाइम मैगज़ीन क्या है? टाइम मैगज़ीन वो है जिसमें अपना नाम डलवाने के लिए लोग अरबों रुपये खर्च करते हैं, करोड़ों, लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो हमारे यहाँ के जैसे जो हिंदी न्यूज़ चैनल वाले हैं, इनको एक समोसा खिला के एक कप चाय पिला दिए तो आप जैसी न्यूज़ इनसे दिखवाना चाहते हो वो दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो टाइम मैगज़ीन का स्टेटस वैसा नहीं है। करोड़ों रुपये दुनिया भर के, यानी आप सोचो वो जो बिल्किस बानो, जो दादी का नाम उसमें आया है, आपको पता है उनके साथ में और किसके किसके नाम आए हैं? मैंने सिर्फ आपको इंडिया से 2 नाम बताए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और बिल्किस बानो। ये 2 ही लोगों को उन्होंने इंडिया से चुना है। इनके अलावा जो है एक और है आयुष्मान खुराना, जो बॉलीवुड स्टार है, उनका भी नाम है। ऐसे 3 लोगों को उन्होंने चुना है, लेकिन उनको जो चुना है वो इनकी कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। उनको जो है उनके क्या बोलेंगे, एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री के लाइन के हिसाब से चुना है। बाकी बड़ी जो शख्सियत है इंडिया से, ये 2 है। अच्छा, इंडिया के अलावा अब दुनिया भर से उन्होंने जिन जिन लोगों को मुंतखब किया है, 2020 की सबसे पावरफुल जो शख्सियत है, आप सोचो उन्होंने दादी बिल्किस बानो को किस सफ़ में खड़ा किया। उनकी सफ़ में अमेरिकन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है जो बाइडन, डेमोक्रेटिक पार्टी के, उनका भी नाम है। उनके अलावा जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मैर्केल, वो भी शामिल है इस लिस्ट के अंदर। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, और उनके अलावा और भी, यानी दुनिया के ऐसे जो चुनिंदा 100 लोग होते हैं, वैसे लोगों को इसके अंदर शामिल किया है और उसी सफ़ के अंदर खड़े कर दिया उन्होंने हमारी दादी बिल्किस बानो को। ये मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़तों के सर, ये यानी अल्लाह की तरफ से ये इज़्ज़तें होती है। जिसको चाहता है अल्लाह ताला ऐसे इज़्ज़त के चूटियों पर बिठा देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि पूरी दुनिया में सबसे थर्ड क्लास न्यूज़ चैनल्स अगर कोई है तो ये हमारे जो हिंदी न्यूज़ चैनल्स है, जिनकी औकात सिर्फ़ एक समोसा और आधा कप चाय की है। आप खाली एक समोसा और आधा कप चाय में जो न्यूज़ इनसे दिखवाना और यानी इनको चलाना चाहते हैं वो बताने के लिए तैयार हैं। इनकी औकात ही ये है। और टाइम मैगज़ीन वो है जो दुनिया के, यानी आप सोचो जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, एंजेला मैर्केल, बोल्सोनारो और जो बाइडन और हॉलीवुड स्टार दी रॉक, ऐसे लोग जहाँ पर है, जिस सफ़ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बाजू में दादी बिल्किस बानो, उनकी सफ़ में जो है खड़ा कर दिया टाइम मैगज़ीन ने। ये इज़्ज़त है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, बातिल की साजिशों से कभी भी डरने का नहीं, घबराने का नहीं। बातिल चाहे कितना ही वो जो है ना नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, और फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। इसी तरीक़े से मेरे मोहतरम दोस्तों, दादी बिल्किस बानो का नाम जो 100 पावरफुल लोगों की लिस्ट में आया है, ये सिर्फ़ मुस्लिम समाज के ही लिए नहीं, मैं समझता हूँ भारत के लिए भी, हमारे पूरे देशवासियों के लिए भी एक इज़्ज़त की, एक फ़ख्र की, एक गौरव की और एक प्राउड फीलिंग की जो है चीज़ है और बात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीक़े से मिल्लत इस्लामिया में खुलूस के साथ काम करने वालों को इज़्ज़त की चोटियों पर पहुँचाए और अपने समाज, अपनी कौम, अपने मिल्लत के साथ साथ अपने भारत देश का नाम रोशन करने वाला बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।